अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे जी। आज सुबह सुबह घुसे हैं किचन में, लेकिन किचन में घुसते ही हमारा हो गया नुकसान। दूध सारा फट गया है। मैंने कहा चले दूध तो फट गया, अब इसकी चीज़ बना के रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसकी जो चीज़ है वो बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो जो कच्चे दूध की चीज़ बनती है उस तरह की तो ये नहीं बनेगी। कच्चे दूध की चीज़ जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो वो वाली वीडियोस जो है मेरी इस पे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने कच्चे दूध की चीज़ किस तरह से बनाई है। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा चीज़ बनाने का तरीका। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने दानेदार चीज़ तैयार तो कर ली है, लेकिन इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर देखेंगे। यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, देखें तो सही माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हुई हैं। रात सारी बारिश होती रही है, रात सारी कभी शुरू हो जाती थी बारिश तो कभी कम। हमने कहा कि बाहर बैठकर आज चाय का मज़ा लिया जाए। अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हुई हैं, गर्मी का ज़ोर टूट गया है, तो हमने बाहर बैठकर नाश्ता जो है शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम करेंगे सफाई, घर की सफाई, क्योंकि घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। रात जो तूफ़ान आया था ना, जो आंधी चली थी, उसकी वजह से सारे घर में सत्यानाश हुआ पड़ा है। तो जिस बहन भाई ने मेरे ने नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम, आ जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आप आए, आपने हमारी वीडियो देखी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आगे तक भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अच्छे बहन भाइयों की यही निशानी होती है कि वो साथ देते हैं, साथ रहते हैं। चलें जी, यहाँ पर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ऊपर का मौसम, अभी भी बादलों ने अपना राज जमाया हुआ है। तो अल्लाह ताला का रहमत करम हम पर है, तो अल्लाह करे ये रहमत करम जो है इसी तरह रहे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा का अपना ही मज़ा होता है। वो कहते ना, जागो जागो सुबह हुई, ठंडी ठंडी चली हवा, जागो जागो सुबह हुई। वो तो शायद किसी ने ये सुनी ही होगी नज़म। तो यहाँ पर ये देखें कैसा उधम मचा है, सब शीटें पैलिंग नीचे गिर गई है। इनकी सेटिंग करनी है, इनकी सफाई करनी है। इनको लगाते हैं और लगाने के बाद जी इनकी सफाई करते हैं। ये देखें बारिश की वजह से सारा फर्श गंदा हो गया है। पैलिंग तो जैसे कैसे टूट तो गई है, जैसे कैसे हमने सेट तो कर ली, लेकिन उसके बाद जो है ना इसकी सफाई जो है वो करनी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत बुरी लगेगी। सारी रात बारिश में पड़ी रहने की वजह से इसका हो गया है सत्यानाश। साथ रहिएगा। आज आपसे दोपहर की रूटीन, खाना, ये वो सब जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर मेरा छोटा सा मुन्ना बैठा हुआ है। माँ छदके जाए शान, शान इधर आओ, शान सदके मुन्ना मिला, मुन्ना आजो 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 मेरे पास आजो आजो आजो। लेकिन ये अपनी गाड़ी में खेलने में मस्त है। तो बच्चे जब खेल में होते हैं तो वो किसी की परवाह नहीं करते, वो बस खेलते रहते हैं। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं अपना पुदीना और धनिया जो मैंने लगाया था। पुदीना जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। आधा तो शियान ही तोड़ कर खा गया इस साइड से, उसको पुदीना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें धनिया सारा नया निकला हुआ था, वो नीचे गिर गया। उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसकी लड़ियाँ भी बहुत कमज़ोर हैं। मौसम तो नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन शौकिया तौर पर मैंने इनकी बिजाई कर ही दी। फिर भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है कि ये जो है ना लग गया है। पुदीना और धनिया भी बाहर निकल ही आया है। तो अभी बारिश हुई है, बारिश के बाद देखेंगे कि अच्छा खासा इसका जो है ना रूट निकल आएंगे। ये देखें जी, ये आ कर रहा है कि मुझे पुदीने का पत्ता दो, नहीं तो मैं सारी डंडियाँ तोड़ लूँगा। तो मैंने कहा ठहर जा पुत्र, मैं खुद तुझे तोड़ के देती हूँ एक पत्ता नीचे से। तो इसको बड़ा पसंद है पुदीना, पता नहीं, हालांकि बच्चों को अमूमन ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसको बड़ा पसंद है पुदीना। अच्छा एक बात, जो बच्चे पुदीना या इस तरह की चीज़ें, नेचुरल चीज़ें खाते हैं, उनके पेट में दर्द भी नहीं होती। पुदीना वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ग्राई वाटर में आपने देखा होगा कि पुदीने का ही जायका आता है। यहाँ पर कूड़े वाले आए हैं, इनको पे बड़ा गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ था। तनख्वाहें ले रहे हैं, बिलों में पैसे आ रहे हैं इनके, लेकिन ये जो है ना कभी कूड़ा लेने के लिए आते हैं तो कभी नहीं लेने के लिए आते। इसलिए हमने प्राइवेट कूड़े वाला रखा हुआ है। ये सरकारी तो बस नाम के ही हैं। तो कूड़ा देखें कितना जमा हुआ है बाहर गेट के बाहर। तो बहरहाल
कूड़ा देने के बाद किचन में आए हैं, देखें कितनी गंदगी पड़ी हुई है, मट्टी सफाई करनी है, गंदम की पिसवाई करवानी है अभी। तो यहाँ पर सफाई हो गई है शुरू। सफाई करने के बाद चलेंगे किचन में, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये घुसा पड़ा है इसमें टेबल में, कहता है मैं इसमें, ये देखें चीखें, इसकी चीखें मारता है, चीखें मार मार कर बातें करता है। वॉइस तो मैंने बंद की हुई है पीछे वाली, क्योंकि मैंने खुद डबिंग करनी थी, मैंने खुद बातें करनी थी आप लोगों से, क्योंकि इसके तो माशाल्लाह इसके गले में सलेंसर फिट हुआ है। आपको पता नहीं इतनी ज़ोर से चीखें मारता है, पता नहीं कहाँ से इसने इतनी बड़ी बड़ी चीखें मारनी सीख ली। और जैसे ही कोई म्यूज़िक लगता है तो फ़ौरन से डांस करना शुरू कर देता है मेरा शोना बच्चा। तो ये जो है इसकी शरारतें तो माशाल्लाह इसी तरह चलती रहेंगी, इसी तरह इसके माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बच्चे हैं, बहरहाल इसकी खेल और मस्तियाँ तो ख़त्म ही नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और मेरा दिल भी करता है कि ये ऐसे ही खेलता रहे, मस्तियाँ मेरे साथ करता रहे। और ये मुझे कह रहा है कि अभी नीचे बैठो, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे कह रहा है नीचे बैठो। ये देखें खींच रहा है, इधर बैठो इशारे कर रहा है, दुपट्टा खींच रहा है मेरा, बैठो इधर बैठो, नीचे बैठो, बैठ कर मैं वीडियो बनाओ ताकि मैं इसमें घुसूँ और बैठ कर आप बनाओ, इतनी इसको समझ है। तो यहाँ पर मैं नीचे बैठ गई हूँ, अभी देखते हैं ये इसमें घुसता है। ये देखें मैं बैठ गई हूँ, ये घुस रहा है लेकिन फिर वापस आ गया मेरे पास। तो बच्चा है। बहरहाल यहाँ पर सफाई जो है हमारी कंप्लीट होने को है माशाल्लाह। तो अभी जो है मौसम बहुत अच्छा है। अभी भी सफाई करने के बाद हम घुसे हैं किचन में। किचन में मैंने बनाने थे आज 2-3 चीज़ें, क्योंकि आज जो है ना गला मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है। मैंने बनानी थी सब्ज़ तोरी वैसे भी अच्छी होती है मैदे के लिए, साथ में चावल। और आप कह रहे होंगे तोरी और चावल का क्या कॉम्बिनेशन, और साथ में फ़्राइज़। तो फ़्राइज़ तो अभी के लिए नासर ने बोला है मम्मा फ़्राइज़ बना दो, तो उसके लिए बनेगी फ़्राइज़। तो ये ऑयल वगैरह डाल के रखे हुए हैं। गैस अभी नहीं है, जैसे ही गैस आती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस ने जैसे ही एंट्री मारी, हमने घी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि सुबह से नासर ने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे बच्चे को भूख लगी हुई थी, कह रहा कि मम्मा पहले फ़्राइज़ बना दो। फिर उनका चलो बच्चा चल सबसे पहले बनाते हैं तुम्हारे लिए फ़्राइज़। तो यहाँ पर मैंने ना घी गर्म किया और साथ ही दूसरा चूल्हा जो है वो भी हमने रख दिया है। हमने कहा साथ साथ सारे काम ही, क्योंकि 2 घंटे की गैस आती है, 2 घंटे में क्या ही काम हो जाने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है ऑयल गर्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें डालते हैं जी फ़्राइज़ बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को, एंजॉय करेंगे माशाल्लाह। ये देखें घी अच्छे से गर्म हो चुका है। सॉरी घी नहीं, मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, घी इस्तेमाल नहीं करती। घी वैसे सेहत के लिए मुज़र होता है, तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो डॉक्टर मना करते थे घी नहीं खाना, ऑयल खाएं ऑयल। अब तो डॉक्टर कहते हैं ना घी खाएं ना ऑयल खाएं, बस सिर्फ देसी घी हो सके तो वो इस्तेमाल करें जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। लेकिन इतना घी देसी बंदा कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पर मैं तोरी इस तरह से बनाती हूँ कि सब चीज़ें जो है ना इकट्ठी डाल देती हूँ। कभी कभी अगर टाइम ना हो तो सब चीज़ें इकट्ठी डालती, इस तरह भी बहुत मज़ेदार बनती है। नमक, मिर्च, मसाले सब डालने के लिए, पकने के लिए रख देते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार होती है। घी भी इसी में डाल देना है, ऑयल। तो ये सब चीज़ें मसाले, टमाटर, ये वो जितने भी जो आप अपने हिसाब से खाना चाहें इसमें डालें। ये है जी मेरी रेसिपी तोरियां बनाने की। तो सब्ज़ तोरी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। इसको पकने के लिए रख दें, पानी छोड़ देगी खुद ही, ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो भून कर पकाएं। यहाँ पर फ़्राइज़ हो गई है तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। फ़्राइज़ बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ऊपर डालें चाट मसाला, चाट नहीं मारनी, सिर्फ डालनी है, चाट मसाला डालें और दें केचप और मायोनीज़ के साथ अपने बच्चों को। माशाल्लाह से ये मुझे मायोनीज़ के साथ जो है ना ज़्यादातर ना पसंद है फ़्राइज़। तो यहाँ पर मैं इनके साथ कर रही हूँ टेस्ट के किस तरह की बनी है। माशाल्लाह फ़्राइज़ मेरी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। नासर को देते हैं, दूसरा पूर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मेरा पुलाव तैयार हो रहा है, आलू वाला पुलाव तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर पुलाव तैयार करने के बाद जी क्या करेंगे, खाएंगे, मज़े के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये जो है ना
फ्राइज़, पुलाव, ये वो बच्चों की फरमाइशें ही होती हैं जी। और क्या होता है, सब्जियां खाते नहीं हैं, फिर जो चीज़ मांगते हैं वो देनी पड़ती है। मैंने कहा चलें भी अभी दोपहर का टाइम है, पुलाव बना लेते हैं। दोपहर को पुलाव हो जाएगा और शाम को जो है ना वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, तोरी का सालन हो जाएगा। सुबह फिर देखते हैं क्या बनाना है, मंडी का विज़िट करेंगे, जो भी बच्चों को पसंद होगा फिर ले आएंगे, खाएंगे, बनाएंगे। तो आप प्लीज़ जो है ना यहाँ पर पहुँच ही गए हैं मेरी वीडियो देखते हुए, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आइए फ्राइज़ खाइए हमारे साथ। फ्राइज़ हो गई है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सालन भी हो रहा है। सालन बनने के लिए रख दिया है इधर हमने कहा चलें अभी साथ साथ सालन जो है ना वो भी हम कंप्लीट कर लें। चावल भी हमारे जो हैं इसमें डल गए हैं, चावल भी कंप्लीट हो जाएंगे जी। पहले दोपहर को पुलाव खा लेंगे, शाम को सालन रोटी हो जाएगा मज़े के साथ। वाजिब अभी फ्राइज़ भी खाई है बच्चों ने, तो फ्राइज़ भी हो गई। ये सब चीज़ों को भी हम कर देते हैं मिक्स करने के बाद ये खुद ही पकती रहेंगी हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच पे आप सालन बनाओगे उतना ही आपका सालन टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। कभी भी सालन को तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए। ये मेरा असूल है कि मैं हमेशा सालन को ना बहुत हल्की आंच पर पकाती हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत कम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करती हूँ। लोग ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ों को जल्दी गला देते हैं, लेकिन मैं बहुत कम, चने वगैरह बनाने हों, कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो मैं प्रेशर इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो मैं प्रेशर इस्तेमाल नहीं करती। साथ साथ हमने किचन को नीट एंड क्लीन भी कर लिया है। कभी किचन को साथ ही साथ अगर साफ़ कर लिया जाए तो कभी किचन में बखेरा नहीं बिखरता। ठीक है, जो भी चीज़ हो साथ के साथ समेट लेनी चाहिए तो आपको कभी भी दुश्वारी नहीं होगी। ऑयल हमारे पास बचा पड़ा था, ये दूसरी दफ़ा इसमें फ्राइज़ बन जाएगी तो इसको हम भी बाउल में डाल के रख देते हैं। ये मेरा पेच वाला बाउल है प्लास्टिक का, तो इसमें ढक्कन लगा के इसको अच्छे से हम बंद करके रख देंगे ताकि इसमें कोई चीज़ ना गिरे। बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल था। इधर हमारा सालन भी फुड़ करने लग गया है, तो माशाल्लाह इसने भी पक जाना है। चावलों की आँच करते हैं कम क्योंकि ये दम के ऊपर आ गए हैं। तो दम वाले चावलों को पहले 5 मिनट ज़रा तेज़ आंच, उसके बाद हल्की 5 मिनट आंच के बाद। चलें जी, यहाँ पर माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं थल्ले ले गए हैं। जब तक चावल थल्ले ले जाएं तो फिर दिल करता है जल्दी से चावल डालें और प्लेट में खाएं और नोश फरमाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे मेरे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार पुलाव। कुछ बने ना बने, हर जुमे को पुलाव मेरे घर में ज़रूर बनता है। ये देखें जी, दाना दाना लैदा है मेरे चावलों का माशाल्लाह। जुड़े हुए चावल अच्छे नहीं लगते। हमेशा चावलों में पानी कम डालेंगे, जैसे कि 2 गिलास हों तो उसमें 4 गिलास है नहीं, आपने 3 गिलास पानी के डालने हैं तो आपके चावल बड़ा खिला और मज़ेदार बनेगा। हर चीज़ परफेक्ट तरीके से डाली जाए तो चावल जो है ना बड़े अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और इसमें चाइनीज़ नमक ज़रूर डालना चाहिए, मैं तो डालती होती हूँ क्योंकि उसके बगैर तो चावलों का जायका ही नहीं आता। मेरे चावल हमेशा देख के जायके के होते हैं। तो ले जी, आए मेरे भाई बहनें और भाई, बेटे बेटियां, जिसने खाने हैं आ जाए। मोस्ट वेलकम। वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।